तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है अपना जो टॉपिक है, अपना चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं और आज ये अपना है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो इस 3rd पार्ट के अंदर आज अपन देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लाइक बेसिक, जब तक देखिए बेटा 2 पार्ट, पहले पार्ट के अंदर अपन ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में अपन ने इसका बेसिक पढ़ लिया और डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, किसी पॉइंट का ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस हो सकता है वो फॉर्मूला अपन ने देख लिया। सेकंड पार्ट में अपन ने देखा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले अपन ने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके अंदर होते हैं वो अपन ने देख लिया। लगभग सारा बेसिक अपन देख चुके हैं। एक छोटी सी चीज, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये मेरे पास में क्या है, कोई ग्राफ का स्ट्रक्चर है। ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस y एक्सिस से, कहां पर बेटा ये x है, यहां मेरा कोई पॉइंट है, मैं कहूं कि इस y एक्सिस से मैं जितना दूर जाऊंगा तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा मेरा उसको मैं कहूंगा एब्सिसा। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जैसे मैं x एक्सिस से कहां जाऊंगा, ऊपर की तरफ। ध्यान देना बेटा, जब मैं x पे चलूंगा यानी कि y से जितना दूर आऊंगा वो डिस्टेंस गिना जाएगा किसमें, एब्सिसा में। और जब मैं y पर ऊपर जाऊंगा यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये 2 छोटी छोटी बातें हैं अपने को ध्यान में रखनी है। ये 9th क्लास के बेसिक में आता है। वैसे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। जैसे एक पॉइंट दे दिया 5 and 6, नाउ वी हैव, है ना, अपने को बताना है कि जैसे पूछ लिया जाए इस 5 और 6 में बताओ ऑर्डिनेट क्या होगा। अब ऑर्डिनेट किसे कहेंगे कि भैया x से डिस्टेंस यानी वैल्यू ऑफ y। ध्यान देना बेटा, ऑर्डिनेट कहूंगा मैं वैल्यू ऑफ y को, है ना, और एब्सिसा किसे कहेंगे, वैल्यू ऑफ x को। जैसे अब इसमें बताना हो तो भैया ये 5 है ना, ये तो हो गया एब्सिसा और ये 6 क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट। तो ये छोटा सा बेसिक अपना शायद रह गया था, तो ये चीज अपन ने अभी कर ली है क्लियर। अब आज अपन बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनको अपने को किस तरीके से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि एक क्वेश्चन अभी अपने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सिंप्लीफाई। और भी अपन कुछ अच्छे 1-2 टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें बनने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला वाला भी अपन 1-2 ले लेंगे। ये जैसे अपने जो क्वेश्चन है ये भी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए बेटा, क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसी पॉइंट के, है ना, क्या पॉइंट्स P पॉइंट के कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन A और B को ज्वाइन करने पर एक लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है भैया, बना देंगे। उस बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भैया बात की जाए तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कह देता हूं, तो एक तो x होगा और एक मेरे पास में क्या हो जाएगा, y। यस और नो, ठीक है भैया, यही होंगे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आगे कह रहा है इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। लीजिए भैया, सारी चीज मिल जाती है। देखिए मैं कहूं कि सर मेरे पास में सबसे पहले m1:m2 लिख लीजिए। m1:m2 क्या है मेरे पास में, 2:1 है। पहली चीज आ जाती है। देखो बेटा, इस x में ये जो a पॉइंट है इसमें ये x1 और ये y1, यहां हो जाता है x2 और y2। तो सर x1 y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 y1 की वैल्यू कितनी है भैया, 1 और 3। और x2 y2 की वैल्यू मेरे पास में, x2 y2 की वैल्यू भी मुझे मिल जाती है कितनी, 4 और 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ध्यान दीजिए बेटा, जब मेरे पास में रेशियो गिवन हो, रेशियो जब रहेगा तो x और y की वैल्यू मैं किससे निकाल दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला से। सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया और वैल्यू ले ली। आइए सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं x की। तो भैया x की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाती है कि सर m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है, यही तो होती है किसकी वैल्यू, x की, है ना। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाले जाते हैं, कौन से फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। लगाइए वैल्यू m2, भैया m2 बाद वाली वैल्यू कितनी, 1 इंटू x1, x1 कितना है, x1 भी 1 है, प्लस
m1 x2, m1 की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 2 और भैया x2 मेरे पास में आ जाता है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 जुड़कर मेरे पास में 3 हो जाएंगे। देखो 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 6 अपॉन ये हो गया, सॉरी 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8 अपॉन 2 और 1 जुड़कर कितने बने 3। देखो 8 और 1 जुड़कर कितने बने 9। तो भैया x की वैल्यू 9/3 यानी कि मेरे पास में आ जाती है 3। अब वैल्यू निकालनी है मुझे y की, तो y की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, y की वैल्यू निकाली जाएगी m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, सेक्शन फॉर्मूला x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालता है, तो x के लिए तो ये वाला फॉर्मूला और y के लिए ये वाला फॉर्मूला, लगाइए वैल्यू है m2 मेरे पास में कितनी आ जाती है भैया, m2 आ जाती है मेरे पास में 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी आ जाती है सर 3 आ जाती है, प्लस m1 y2 m1 की वैल्यू 2 है और y2 कितना है 6, तो 2 इंटू 6 आइए नीचे 1 प्लस 3 कीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो y इज इक्वल टू देखो 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12 और ये 1 और 2 जुड़कर बन जाता है अपॉन में 3, तो ये हो जाता है बेटा 15/3 यानी कि 5। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि मैंने क्या माने थे x और y माने थे, वो मेरे पास में आ जाते हैं भैया 3 और 5 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इंटरसेक्टिंग इन द रेशियो 2:1, इस रेशियो में डिवाइड करती है, तो रेशियो लिख दिया, x1 y1 लिख लिया, x2 y2 लिख दिया और सेक्शन फॉर्मूला लगाकर मैंने इस पॉइंट के क्या निकाल दिए, कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए एक बार के लिए पॉज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डन। तो आइए बढ़िया इसको कर देते हैं रफ और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भैया, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, कुछ भी पूछ सकता है। अपने को अपनी तैयारी बुलंद रखनी है ना। 2 ही तो फॉर्मूले हैं भाई, एक तो सेक्शन है और एक आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कि सर सेक्शन तो हो गया, अब एक डिस्टेंस का तड़कता भड़कता क्वेश्चन लिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो अपन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन डिस्टेंस के और 1-2 सेक्शन फॉर्मूला के लगा देते हैं, ताकि अपना चैप्टर हो जाए कंप्लीट। और ये इस चैप्टर का ध्यान दीजिए बेटा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है ये। ठीक है, 3rd पार्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अपन टाइम लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अपन करेंगे नोट, है ना। किस टाइप का लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन अपन लिखेंगे, तो उसमें 1-2 मिनट का समय जा सकता है, तो बने रहिए, ध्यान दीजिए बेटा, है ना। तो अभी वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है। तो एक लैंग्वेज का एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं अपने पिटारे में से, है ना। तो ये अपना पिटारा कहता है, देखिए पिटारे से एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, मिड पॉइंट का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन ले लेता हूं भैया मैं। देखिए मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट्स या मिड पॉइंट ओनली, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड -2, 2q is 2, 6 लीजिए भैया। then find the value of, then find the value of p and q। लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखते ही ऐसे हड़बड़ा जाते हैं ना, क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन जो पूछा है, उसका जो अपन से क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ही तो देना है।
क्वेश्चन पूछ लिया गया भैया मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट सेक्शन से ही तो निकाला है, सेक्शन का एक क्वेश्चन आ गया, मिड पॉइंट का ले लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ 3p,4, ये मान लेते हैं मेरे पास में कोई सा भी a पॉइंट है, ये है कोई सा भी b पॉइंट। a और b का जो मिड पॉइंट है, ए बी लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट आने वाले हैं मेरे पास में वो आ गए भैया 2 और 6 आ गए हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है भैया निकाल देते हैं। मैं कहूं कि सर पहले मेरे को यहां पे वैल्यू चाहिए किस किस की, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या क्या होंगे, x और y होंगे। लीजिए भैया तो x, y मेरे पास में आ जाता है, क्या है लिखिए 2, 6, ठीक है। उसके बाद में कि सर x1 y1 भी लिख लेते हैं। x1 y1 क्या है, ये वाली वैल्यू उठाइए 3p,4 और भैया x2 और y2 भी लिख लिया जाए। x2 y2 कितना दे रखा है, -k2, 2q। लीजिए अब देखिए सिंपल मिड पॉइंट के लिए कहा है कि किसी दो है ना, ये दो अपने पास में पॉइंट है, इनको मिलाने वाली लाइन कोई लाइन सेगमेंट होगी, उसको मिड, उसका जो मिड पॉइंट है वो 2 और 6 है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबसे पहले x इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यही होता है, ठीक है। रखिए x की वैल्यू देखो क्या है बेटा, x की वैल्यू है 2, तो 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 3p प्लस x2 कितना है बेटा -k2 डिवाइड बाय 2, इतना ही है। तो देखो 2 इधर डिवाइड का 2 अगर उधर चला जाता है तो ये किसका हो जाता है भैया, 2 डिवाइड का उधर जाते हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। क्या अपन ने सही किया, एक बार देख लीजिए कि किया तो सही होगा, ठीक है, शायद जो भी है देखते हैं। क्वेश्चन सही लिखा है ना, क्यों अपने पिटारे में क्वेश्चन है, आंसर तो अपन बनाएंगे। देखिए x y की वैल्यू रख ली, x1 y1 रख लिया, x2 y2 भी अपन ने रख दिया। ये x है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x के लिए हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखिए 2 इधर डिवाइड का इक्वल के उधर गया तो हो गया मल्टीप्लाई का, तो 2 जा हो जाता है 4 इज इक्वल टू 3p प्लस माइनस इज इक्वल टू ये -2, ये 2 इधर माइनस का इक्वल के उधर जाते हो जाता है बेटा प्लस का, तो 3p इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास में 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो लीजिए भैया p की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई का इधर आया तो किसका बना, डिवाइड का, और p की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2, हो गया काम, ठीक है। अब x के बाद में y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यही होगा y जब ये मिड पॉइंट में अपन देखो मिड पॉइंट हो, पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट होंगे दो कोऑर्डिनेट, एक x और एक y, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास में, y की वैल्यू क्या है भैया, y की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू y1 मेरे पास में आ जाता है 4 प्लस y2 की वैल्यू है 2q डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई का उधर जाते हो, डिवाइड का उधर जाते हो जाता है मल्टीप्लाई का, तो 6 2 जा 12 है इज इक्वल टू 4 प्लस 2q। देखिए बेटा 4 प्लस का इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो 2q इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी कि कितना आ गया 8, 2 मल्टीप्लाई का इधर आते हो जाता है डिवाइड का, तो q की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 8/2 इज इक्वल टू 4। तो अपने p की वैल्यू आ गई भैया 2 और q की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 4। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं अगेन। देखिए क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ 3p,4, एक पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को भैया नाम दे दिया जाए ना, ये एक A पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो जाता है B। तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3p और 4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 और 2q। ये इसका एक मिड पॉइंट बन जाता है इस C मिड पॉइंट बना, जो क्या बना 2 और 6। देन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये P और जो Q आया है इसी की वैल्यू पूछ ली कि भैया बताइए P और Q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मेरे पास में C नया पॉइंट बना है, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए भैया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं मेरे पास में x और y, ठीक है। A यहाँ ये मैं दे भी देता हूं इसको, ये मेरे पास में C है, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। A किसकी वैल्यू होती है, x1 y1 की लिख दी भैया ये है, और x2 y2 की वैल्यू ये है। सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला सेक्शन से ही बनाया था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू मेरे पास में 2 है, ठीक है। x1 की वैल्यू मेरे पास में क्या भैया 3 है, और x2 की वैल्यू मेरे पास में क्या -2, माइनस प्लस हो गया,
2 मल्टीप्लाई डिवाइड का इक्वल के उधर गया तो मल्टीप्लाई का, तो ये 2 4 देखो 2 2 जा हो जाता भैया 4। ओके, ये 2 इधर माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस का उधर गया तो हो जाता है प्लस का, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई का इधर आती है डिवाइड का, p की वैल्यू निकल जाती है 2। आइए इधर जैसा p का निकाला है वैसा ही क्यों जैसे p की वैल्यू निकाली है वैसे ही दूसरा मिड पॉइंट क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहां y की जगह रखा मैंने 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2q डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड का इक्वल के उधर जाते हैं मल्टीप्लाई का, 6 2 जा 12, 4 प्लस में उधर जाते हो गया माइनस का, 12 में से 4 गया तो बचा 8, 2 मल्टीप्लाई का इधर आती है डिवाइड कर, 8 में 2 का डिवाइड करने पर 4। तो जो वैल्यू मुझे पूछी गई थी वैल्यू ऑफ p एंड q, दिस इज p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू वी गेट 4। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ओके, तो इसको कर दिया जाए रफ। तो ये हो जाते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा अपन ने एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी देख लिया है बेटा कि एब्सिसा क्या होगा कि भैया एब्सिसा जब मैं कहां किससे दूर जाऊंगा, y से दूर जाऊंगा, यानी कि वैल्यू ऑफ x होती है, सही कहा, ठीक है। तो y से दूर जाएंगे, y से दूर कहां पर जाएंगे, x पर, तो वो वैल्यू ऑफ x जो मेरे पास में होने वाली है वो हो जाती है मेरे पास में एब्सिसा, एंड वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। पूछ भी लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया या शॉर्ट टाइप में डाल दिया और पूछ लिया जाए, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन दिस पॉइंट, और उस पॉइंट के दो दे दिए कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपने को हर तरीके से क्या रहना बेटा, तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि ये अरे ये क्या बवाल चीज आ गई, मतलब ये अपने को आ ही नहीं रही हो, तो ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज अपन ने सीख रखी है, तो अगर सारी चीजें अपन ने सीखी है तो अपन अटकेंगे ही नहीं, और ना ही अपने को अटकना है। अगर अटकने जैसा अभी तुम्हें किसी कंसेप्ट में लगता है कि भैया ये वाला क्लियर नहीं हुआ है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुई है, इसको आप समझाइए वापिस। ठीक है, तो आपके लिए चाहिए अगेन वीडियो बनाना पड़े, अपन उसको वापस समझाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक और धमाकेदार क्वेश्चन देखिए, खोलते हैं अपना पिटारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा डिस्टेंस लगा लेते हैं। मैं कहूं द डिस्टेंस इन बिटवीन, छोटा सा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस, सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A, जिसके A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में 1 और 4 है, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट A एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास में सिंपल से हो जाते हैं 4 एंड 0। इसका मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना। देखिए बेटा क्वेश्चन इजी है, बहुत ही आसान है, सिंपल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने वाला है। पर डिस्टेंस देखो, सेक्शन के 2 क्वेश्चन किए हैं तो अपन डिस्टेंस के भी कर देते हैं। लीजिए भैया, देखिए सबसे पहले मेरे पास में यहां लिख लीजिए कि x1 और y1 की वैल्यू सर किससे निकल रही है, A पॉइंट से, तो वो मेरे पास में क्या हो जाती है कि सर 1 और 4 हो जाती है। दूसरा B पॉइंट से किसकी वैल्यू निकलेगी बेटा, x2 एंड कोमा y2, तो वो मेरे पास में हो जाती है 4 एंड 0। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इजी वे में। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लाइए भैया वैल्यू कीजिए पुट और निकाल लीजिए अपना आंसर। x2 की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है, 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है भैया 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर प्लस यहां 0 में से 4 गया तो कितना बचा -4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए बेटा
3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। देखो बेटा, माइनस का नंबर हो या प्लस का, माइनस हो या प्लस, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो मेरे पास में पॉजिटिव ही आता है। तो AB इज इक्वल टू 9 और 16 जुड़कर हो जाते हैं √25। और किसी भी नंबर का रूट निकालने पर मुझे पता है कि वो वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देगा। तो AB की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है प्लस माइनस √5, क्योंकि 25 का रूट निकल जाता है 5। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस निकाला जा रहा है। डिस्टेंस मैं कहूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो AB इज इक्वल टू 5 यूनिट इज द राइट आंसर। यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये लाइन है, कोई सी भी AB लाइन सेगमेंट है जिसका अपने को दोनों पॉइंट दे दिए गए और पूछा है कि इन दोनों के बीच का क्या निकालिए, डिस्टेंस। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट, और मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए नोट, वीडियो को कीजिए पॉज और उसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चले अपने एक और धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। कीजिए बेटा नोट। ओके डन, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला, ये तो अपने पहले भी लगा रखा है कि सर नई चीज नहीं आई है ना। नई चीज तो अभी तक सिर्फ अपने बात की है कि आपने बताया कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है ना। तो इस वाले में तो सर अभी नई चीज यही आई है। बाकी बेटा क्वेश्चन देखिए, है ना, आज अपन चर्चा कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चनों की, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कब कब पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं ना। लैंग्वेज लिए अपन ने क्वेश्चन नहीं किया था, अपन ने क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जाता है आज अपन उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उनको कर रहे हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो ये मान लीजिए बेटा, ये जो 4 या 5 टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं, यही आपका बोर्ड का पेपर है ना। इसी में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सर नंबर भी यही आने चाहिए। तो उसके लिए तो अपन जब धमाकेदार शॉट आएंगे ना, है ना, जब 1 शॉट अपन चैप्टर का बनाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर, तब मिलेगा आपको कि लीजिए सर शाम को पढ़े थे और सुबह पेपर में यही चीज मिल गई, है ना। तो अभी तो अपने चल रहे हैं कंसेप्ट्स, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले धमाकेदार क्वेश्चन में, खोलते हैं पिटारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कहूं कि सर क्वेश्चन, तो सर भैया क्वेश्चन है लाजवाब, है ना। तो क्वेश्चन लाजवाब कुछ इस तरीके का है कि वी हैव टू फाइंड, अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में इसको कह सकता हूं, और ये लीजिए भैया नई चीज, आप कह रहे थे नई चीज लेके आओ, नई चीज लेके आओ, तो लेके आए आपके लिए फाइंड ए रिलेशन इन बिटवीन, फाइंड ए रिलेशन इन बिटवीन x एंड y, x एंड y, x और y के बीच में मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रिलेशन, है ना। सच दैट द पॉइंट x एंड y इज सच दैट द पॉइंट x एंड y इज, एक वर्ड आएगा बेटा इक्वाई डिस्टेंस, डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट C एंड D। फ्रॉम द पॉइंट C, जो कि मेरे पास में है 3,5 एंड D मेरे पास में हो जाता है 7, D मेरे पास में हो जाता है D 7,1। ठीक है, तो इससे सेम डिस्टेंस पर आने वाले
अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके लिए। आप कहते रहते हो कि सर नई चीज लाइए, नई चीज लाइए, ये लीजिए नई चीज। फाइंड ए रिलेशन, अपने को रिलेशन फाइंड करना है किस किस के बीच में, x और y के बीच में। भैया x और y क्या है, x और y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। x और y क्या है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट मैं कह देता हूं कि एक मेरे पास में भैया पॉइंट आ जाता है, कौन सा, C पॉइंट, एक पॉइंट आ जाता है D, C पॉइंट है 3,5 और ये हो जाता है भैया 7,1। इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर मैं बात करता हूं। यहां कोई पॉइंट क्या है, P पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P पॉइंट, जो यहां से भी सेम डिस्टेंस पर है और यहां से भी क्या है, सेम डिस्टेंस पर, यानी कि PC इक्वल है किसके, PD के। ध्यान दीजिए बेटा, P से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल है किसे, PD तक का डिस्टेंस। ये अपन नहीं करें, ये कहता है क्वेश्चन। इस इक्वाई डिस्टेंस वर्ड का मतलब ही क्या है, इस इक्वाई डिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है कि इक्वाई डिस्टेंस मतलब कि सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है ना, कि ये तो अपन रिलेशन निकाल रहे। एक इक्वाई डिस्टेंस का मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी अपन करके देखेंगे, जिसके अंदर अपन उसके कोऑर्डिनेट खुद फाइंड कर लेंगे। ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। अब ध्यान दीजिए बेटा, दोनों के दोनों x और y में है, तो भैया x और y दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल की एक ही इक्वेशन अगर बनती है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका क्या निकलेगा, अपने पास में कोई रिलेशन निकलेगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है कि अपन जितना सोच रहे हैं यार एक नई चीज है, बवाल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज अपन ने अभी तक देखी है, देखते आ रहे हैं, वो चीज लगेगी। मैं कहूं भैया एक पॉइंट C है, एक पॉइंट क्या है D। मैं नहीं कह रहा कि ये कहां है, लाइन है, कुछ है, आई डोंट नो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन इन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वाई डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट C एंड D। C और D पॉइंट से ये क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। मतलब ये कहना चाहता है कि P से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर है। देखो P से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर है भैया किसके, P से लेके D तक के डिस्टेंस का। बस बात खत्म। PC डिस्टेंस फॉर्मूला, PD डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं कहूं ये वैल्यू मेरे पास में हो जाती है x1 y1, लीजिए भैया x2 y2, और ये भी हो गई x2 y2। देखो सबसे पहले PC का डिस्टेंस निकाल दो। PC का डिस्टेंस क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। और यहां पर किसका डिस्टेंस निकाल दो, यहां इसका निकाल दो। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है भैया, लगाइए। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैं क्या निकाल रहा हूं, सबसे पहले इस PC का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, PC ये रहा, है ना। तो x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है x, तो भैया यहां आ जाता है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा y2 5 और y1 क्या है, y है, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, इस PD के डिस्टेंस के। PD का डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा PD भी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि एक बार क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है। अपने को लग रहा है लेंथी, हार्ड लग रहा है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। P से लेके C तक का डिस्टेंस इक्वल है P से लेके D तक के डिस्टेंस के। ठीक है भैया, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, यहां भी लगा है, P पॉइंट कॉमन था, तो PC इज इक्वल टू PD। इसी को x1 y1 मान लिया, ये x2 y2, ये भी x2 y2। एक बार इसका डिस्टेंस निकाला, एक बार इसका निकाला, और दोनों क्या है, इक्वल, इक्वाई डिस्टेंस इक्वल रख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, इस रूट से ये रूट कट गया, यहां क्या लगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है कि भैया 9 प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 है ना। देखो 2a और ये b, तो 3 2 जा 6x। ठीक है, थोड़ी सी जगह शॉर्ट पड़ सकती है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आराम से करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगा, क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो 2 5 जा 10y इक्वल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, है ना, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14x
प्लस यहां भी क्या लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2y। तो ये मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, रूट से रूट कट गया। अब ध्यान से देखिए इसको छोटा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर भी प्लस का, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो किसका हुआ माइनस का, ऑटोमेटिक कट गया। वाई स्क्वायर से भैया कट जाता है वाई स्क्वायर, सिंपल। ठीक है देखो 9 और 25, ठीक है ये नंबर है, 9 और 25 जुड़ जाएंगे, 9 और 25 जुड़कर कितना बने भैया 34, और यहां हो जाता है मेरे पास में माइनस के 6x माइनस के 10y, और ये दोनों जुड़कर बन जाते हैं मेरे पास में प्लस के 34। ठीक है ये 14x इधर प्लस का इक्वल माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 14x, ये 2y भी किसका हो गया प्लस का 2y, और ये 49 और एक जुड़कर कितना हुआ 50 इधर प्लस का उधर जाते किसका हो गया माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट कर दिया है और शॉर्ट करके मैंने इसको लिख दिया। बेटा वीडियो को आराम से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को वापस समझने की एक बार कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया, रूट से रूट काटा है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया और जो लाइक टर्म्स है उनको एक दूसरे के पास में लिया है। देखो माइनस का 6x और प्लस का 14x प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 14 में से 6 गया तो भैया बच्चा मेरे पास में कितना 8x, ठीक है प्लस के 2y और माइनस के 10y, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया तो भैया माइनस का 8y बचा। ठीक है माइनस के 50 और प्लस का 34, तो माइनस प्लस माइनस 50 में से 34 गया तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ जाता है 8 कॉमन आ गया तो बचा मेरे पास में x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई का इधर आते हो गया डिवाइड का, ठीक है तो यहां बच जाता है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई ये माइनस का 2 इक्वल के इधर आता है तो किसका बन जाता है प्लस का। तो ये आ जाता है बेटा इसका रिलेशन, और ये ऑब्जेक्टिव मिले या सब्जेक्टिव मिले सीधा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। वीडियो को पॉज करके इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन एक बार इसको अपन समझ लेते हैं वापिस। समझना क्या है, मैं कहूंगी फाइंड ए रिलेशन इन बिटवीन x एंड y, x और y का रिलेशन ही तो पूछा है कि x और y का एक्चुअल में रिलेशन क्या रहेगा, तो निकल गया कि x में से जब मैं y को माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो बस फाइंड रिलेशन इन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट c एंड d। c और d से ये x y सेम डिस्टेंस पर है। मैं मान लेता हूं p पॉइंट था, p पॉइंट ऐसा और ऐसा, यानी कि P से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर है P से लेके D तक के डिस्टेंस के। दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। देखो रूट से रूट कैसे कटा, रूट से रूट या तो मैंने सीधा काट दिया, तुम्हारे समझ में आया हो तो, ना आया हो तो यहाँ एक स्टेप बढ़ाइए और इसमें लिखिए स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड जब मैंने स्क्वायर किया तो दोनों साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर से रूट कट गया, समझे होंगे। अब ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहां भी ये लगा दिया। लगाने के बाद ये इतनी बड़ी स्टेप बनती है, इसको काट कटा के आराम से जैसे जैसे आपके समझ में आए वैसे वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करते करते ये स्टेप आ जाती है, तो यहाँ 8 और 16 क्या होता है 8 इंटू 2, ठीक है भैया 8 कॉमन आ रहा था ले लिया, तो 8 मल्टीप्लाई का इधर आया तो इक्वल 0 के नीचे डिवाइड में, तो ये हो गया 0। तो भैया बचा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 इक्वल की इधर आता है तो हो जाता है प्लस का। तो रिलेशन ही तो निकालना था, x में से y गया तो मेरे पास में बचा 2। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार और इक्वाई डिस्टेंस वर्ड ये आपने अभी नया सुना होगा पूरे के पूरे चैप्टर में। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाता है कंप्लीट, और ये कंसेप्ट भी अपना हो जाता है क्लियर कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है तो बात समझ में आई होगी आपके। वीडियो को कीजिए पॉज और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन करें आगे की चर्चा। और एक वेरी शॉर्ट के अंदर एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन यही रखेंगे, पॉइंट यही रखेंगे, मैं बात करूं कि फाइंड ए पॉइंट ऑन
फाइंड ए पॉइंट, एक पॉइंट अपने को बताना है ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये 3 5 था और क्या क्या था, मैं एक बार वापस देखना पड़ेगा अपने को, ये कुछ भी अपन रख लेंगे। देखो मैं सिर्फ इंट्रो लिख देता हूं क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन मेरे पास में भैया आ जाता है कि फाइंड ए पॉइंट P ऑन, कहां पर रखोगे आप, रखो भैया एक्स एक्सिस पे, कहां रख दिया, ऑन एक्स एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक पॉइंट निकालना है आपको, एक पॉइंट फाइंड करना है, कहां पर फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, जो विच इज इक्वाडिस्टेंस, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इक्वाडिस्टेंस है, विच इज T and equidistance from the point C क्या भैया 3 5 एंड D, और D मेरे पास में है 7 और 1। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है मेरे पास में यहां पर C पॉइंट, जैसा कि पहले था, जो मेरे पास में क्या है 3 और 5, और दूसरा पॉइंट मेरे पास में है D पॉइंट, जो मेरे पास में क्या भैया 7 और 1 है। इससे इक्वाई डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों से सेम डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट क्या है P, जो कहां पर है, मेन बात यहां आती है, कहां पर है बेटा, एक्स एक्सिस पे। कभी एक्स एक्सिस पे होगा तो कभी कौन सी एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, ढूंढना और उनको प्रैक्टिस में लीजिएगा। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट अपने को ढूंढना है जो सेम डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंटों से। अगर एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखना बेटा, ऑन एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाती है भैया 0 हो जाती है। दोनों बातें ही बिल्कुल 100% ध्यान में रखने जैसी है। पूछ भी लिया जाता है कि कौन से एक्सिस पे क्या 0 होगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू बनेगी ही नहीं तो 0, y एक्सिस पे x निकलेगा ही नहीं यानी एब्सिसा नहीं आएगा तो वो भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना, यानी ऑर्डिनेट 0 रहेगा, ऑर्डिनेट एब्सिसा 0। ये बातें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूंगी P से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर है P से लेके D तक के डिस्टेंस के, और ये कहां पर है भैया x एक्सिस पे, तो भैया x एक्सिस पे y तो क्या हो गया 0। मैं कह देता हूं एक पॉइंट मेरे पास में हो जाता है x और दूसरा हो जाता है 0, क्योंकि आगे वाला x है, पीछे वाला क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालो, तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 0, ठीक है। तो मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है। मैं कहूंगा कि भैया P से लेके C तक बराबर रहेगा किससे, P से लेके D तक, दोनों में वही फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो है भैया फॉर्मूला लगाया। एक सेकंड वीडियो, ठीक है चल रहा है ये फॉर्मूला है, लगा दीजिए। PC के अंदर मैंने लगाया, लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, ये x1 ये y1, ये यहां हो जाता भैया x2 y2, और ये भी x2 और y2, जैसा जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वही चीज करनी है। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, PC में x2 क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर। लीजिए भैया 3 माइनस x का होल स्क्वायर, पहली बात, प्लस आगे आ जाता है, देखो क्या आ जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला इन PD में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, x2 क्या है भैया 7 माइनस x का होल स्क्वायर, भैया 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो रूट से रूट वापस कट गया, a माइनस b का होल स्क्वायर से खोलिए क्या बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x,
मैं तुरंत यानी देखो मैं सीधा खोल रहा हूं बेटा, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो 5 में से 0 गया तो 5 और 5 का स्क्वायर हो गया भैया 25 इज इक्वल टू यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होगा। और 1 का स्क्वायर मेरे पास में हो जाता है 1। ध्यान दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का इक्वल के उधर गया तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाता है। बात समझ में आई? देखिए ये माइनस का 14x अगर इक्वल के उधर गया तो किसका हुआ? प्लस का हो गया भैया। तो ये माइनस का 6x प्लस के 14x इज इक्वल टू ये 49 और 1 जुड़ कर कितना बना? 50, ठीक है। ये 9 और 25 जुड़कर 34, उधर प्लस का इक्वल के इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का 34। ये यहां से मेरे पास में कितना बच गया भैया? 8x इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 2। तो जो पॉइंट इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर कहां पर रहेगा? x एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भैया? 2 और 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आंसर आ जाता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 0। तो ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है भैया, देखिए तो प्यारे बच्चों आज अपने देखे कुछ टाइप के क्वेश्चंस, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार के कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आपको आती है, अगर थोड़ा सा आज फास्ट हो गया हो तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताना बेटा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के साथ और विथ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। डन, धन्यवाद।